सभी लोगों का धन्यवाद जो भी लोग आए हुए हैं हमारे इस ऑडियो रिलीज में। मुझे क्या बोलना है, रजनीश जी ने सारी चीज़ें बोल दिया है क्योंकि वो भी एक डायरेक्टर हैं और सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्रोड्यूसर दोनों लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे सपोर्ट किए और मैं अपनी चीज़ों को एक अच्छा बना पाया और खेसारी जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। करना चाहूँगा इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्नीशियंस जो इस फिल्म की बुनियाद हैं, उनमें हमारे कोरियोग्राफर, हमारे डांस मास्टर कानूदा, रिस्पेक्टेड कानूदा, प्लीज कानूदा स्टेज पे आए। और इस फिल्म के एक दूसरे कोरियोग्राफर हमारे रिकी मास्टर जी, प्लीज मास्टर जी आप भी आए। रिकी जी प्लीज। कानूदा जी, मैं अपने बेटे शिवम गुप्ता को स्टेज बुलाना चाहूंगा। प्लीज शिवम गुप्ता, प्लीज कम ऑन स्टेज। कानूदा दो शब्द इस फिल्म को लेकर के। बस सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, बस रजनी जी ने सब बता दिया है और मैं बहुत एक गाना या दो गाना नहीं होता, बस मैंने इसमें जोड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके म्यूजिक तो इनके बारे में कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं भाई, म्यूजिक बजते ही हम शुरू हो जाते हैं, बाकी कुछ बोलना नहीं। अभी मैं रिकी मास्टर जी को दे रहा हूँ। पहली बार मैं सबसे पहले तो खेसारी जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और मैं इस फिल्म के 3 या 4 गाने करने वाला था, बाकी कानू जी ही कर रहे थे, बट इनके डेट का प्रॉब्लम हो गया और मेरे नसीब में आ गए वो गाने। तो मैंने कोशिश की कि जो कानू जी दे सकते हैं वो भी मैं भी करके दिखाऊं और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब ने मुझ पर विश्वास किया। खेसारी जी के गाने तो वैसे भी बहुत जानदार होते ही हैं, उनकी हर फिल्म में मैं एक दो गाने करते रहता हूँ। बाकी टेक्नीशियन और सारे आर्टिस्ट प्यार करते ही हैं मुझे। मैं सिर्फ सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा दीवानापन की पूरी टीम को। ये फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो और थैंक्स बोलना चाहूँगा रजनीश को सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। है इसके एडिटर साहब और जीतू जी, प्लीज जीतू जी स्टेज पे आए जिन्होंने फिल्म को एडिट किया है। बेसिकली मैं तो बहुत सी फिल्मों के 70-80 फिल्मों का मैंने संगीत दिया है, ऑडियो रिलीज में गया है, लेकिन ये कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जो हमेशा स्टेज पे बुलाए नहीं, फिल्म बनाते हैं, वो ये लोग हैं। तो हमारे बीच में 2 शब्द बोलेंगे? अच्छा नहीं चाहे, बस गातेंगे। इस फिल्म के गाने जिन लोगों ने लिखा है वो हमारे प्यारे लाल कवि जी, हमारे श्याम देहाती जी और आजाद सिंह जी हैं। श्याम जी और आजाद सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज आप लोग स्टेज पे आए सर। के बारे में इस बात का बहुत खुशी है कि पहला बार माइक मिला है। बहुत सारे पहली बार हम लोग बुलाए गए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है। ना अपनी गौरव थोड़े, सबको जो लोग भी यहाँ आए हैं सबको आप लोग के अंदर प्रणाम है। अच्छा है, संगीतकार इसके हमारे रजनीश भैया जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है और हम लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है और इसको उन्होंने बहुत अच्छा संगीत से सजाया है और पब्लिक को काफ़ी पसंद है, ऐसा हम लोग चाहते हैं। बस थैंक यू श्याम जी। और सबको नमस्कार मेरे तरफ से और पूरी टीम को, दीवानापन के सभी टीम को बधाई देता हूँ। और इस फिल्म का म्यूजिक और फिल्म वीडियोग्राफी मैंने जाके देखा, बहुत कमाल का हुआ है और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को जरूर देखें और इसके गाने को जरूर प्रोत्साहन करें। अबे भैया स्टेज पे आइए।
अभय भैया की फिल्म कंपनी है यासी फिल्म्स और उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी बनाई है और ये म्यूजिक कंपनी आज ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट्स ले रही है। इस फिल्म दीवानापन का ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट्स यासी म्यूजिक के पास है और हमको उम्मीद है कि अभय भैया जिस तरह हर फील्ड में अपना झंडा गाड़े रहते हैं वैसे इस म्यूजिक कंपनी का भी नाम परचम पे पहुंचाएंगे, बुलंदी पे पहुंचाएंगे और सबका सारे प्रोड्यूसर जो इनसे जुड़ेंगे उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। दीवानापन के लिए भैया 2 शब्द जरूर कहें। दीवानापन का ट्रेलर संजय जी ने दिखाया था, हमको तो बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनको बोला कि जो भी प्राइस आपको चाहिए आप ले लो, लेकिन मुझे ये दे दो। तो हमने इसको लिया और भगवान करे ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। और हम अभी ऐसे तो बहुत सारी फिल्में लिया है लेकिन ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा हमको और जरूर हिट होगा। थैंक यू। खूबसूरत है, उतनी इनकी वाणी भी खूबसूरत है, हम सब सुनना चाहेंगे। 2 शब्द जरूर कहें आप इस फिल्म के बारे में। पहले जय माता दी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं जब इस फिल्म के लिए गई थी शूटिंग के लिए, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो जितने भी प्रोड्यूसर सर, डायरेक्टर सर, जितने भी हैं सब एक फैमिली की तरह बन गए थे। और इनफैक्ट हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शूटिंग कंटिन्यू चलता रहे, ये खत्म ही ना हो। और जिस लास्ट डे हम लोग जा रहे थे एकदम इमोशनल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बस शूटिंग चलता रहे। और हमारे कोरियोग्राफर सर रिक्की सर, कानू सर, इनफैक्ट खेसारी जी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं एक्टिंग के टाइम। और सब डायरेक्टर सर हमको बहुत अच्छे से करते थे, ट्रेनिंग देते थे, प्रोड्यूसर सर, ये तो सब मतलब ऐसा फैमिली ऐसा हो गया है कि मैं क्या बताऊं। अगेन अगर कभी मौका मिले इनके साथ काम करने के लिए तो मैं बहुत लकी सोचूंगी अपने आप को। और मूवी तो आप लोग देखेंगे और मुझे भी उम्मीद है ये सुपर डुपर हिट होगी। और थैंक यू सो मच। हाँ करते। और अब हमारे लाडले स्टार जो इस फिल्म के सुपरस्टार हैं, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं, मैं इसलिए उनको लास्ट में बुला रहा हूं। एक तो भाई दूल्हे को लास्ट में ही मतलब तरजीह देके के बुलाई जाती है। दूसरी बात इस आदमी के हाथ में अगर माइक पहुंच जाता तो किसी को बोलने नहीं देता, तो मैं सोचा कि बाद में ही बुलाता हूं। अरे हाँ तो बुला रहा हूं सर, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सारे लाया हुए स्टेज पे आए। और एक्चुअली क्या है, मैं जितना बोलना था बोल लिया गया, बोलने तो देगा नहीं मुझे। तो आपके लाडले स्टार सुपरस्टार खेसारी यादव जो आज आसमान की बुलंदी पे हैं, लेकिन इनको पता है कि जमीन इनका कहां पे है। प्रोड्यूसर का जो दर्द समझता है, जो 104 डिग्री बुखार में भी काम करने से एतराज नहीं करता, जो दिन और रात काम करने की क्षमता रखता है, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के अगले दिन 7 बजे तक अगर डांस करना हो तो भी करता है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा इंसान जो फिल्मों के लिए डेडिकेटेड है, संगीत में, गाने बजाने में अपनी एक अलग उपलब्धि, एक अपना मुकाम पाने के बावजूद भी आज सिनेमा के प्रति इतना समर्पित है। ऐसे स्टार के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। अब थोड़ा बहुत बोल देना, मैं भी बोलूंगा तो अगली फिल्म में मेरे रिकमेंड करेगा ना। और मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल जी, अब आप संजय पांडे जी और मटरू जी को बुलाएं। और हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार संजय पांडे जी, मैं चाहूंगा इस फिल्म से जुड़े हुए संजय पांडे जी प्लीज स्टेज पे आए सर। सबसे बड़ा स्टार को लास्ट में बुलाया जाएगा। और जैसे स्वर्गलोक में नारद मुनि का स्थान होता है, वैसा ही हमारे बीच में एक नारद मुनि का स्थान प्राप्त कर चुके मटरू जी हैं। मटरू जी प्लीज स्टेज पे आए। और एक और गणमान्य स्टार हमारे बीच में है अवधेश मिश्रा। मैं चाहूंगा कि अवधेश मिश्रा भी स्टेज पे आ जाए। बाबा आपके बिना ये अधूरा लग रहा सब। एक चांद चाहिए काली जुल्फों के बीच में। यस, ये अधिक अच्छा है।
और इस फिल्म से जुड़े हुए संजय महानंद जी और संजय वर्मा जी। संजय जो है, देखिए एक स्टेज 3 संजय को कैसे संभालेगा। 4 संजय हो गए, अरे वाह, 4 संजय हो गए, अब सब संभालने की 4 हो गया तो संभाल लेंगे। अब खेसारी लाल जी को मैं माइक दूंगा कि प्लीज आप जो उद्गार व्यक्त करना है अपने दिल की करें। नहीं, हम यहाँ ठीक हैं, यहाँ ठीक नहीं है का आप खोदेंगे का हमको कुछ नहीं, यूँ ठीक है बनी। सबसे पहले जितने लोग मेरे सम्मानित लोग हैं, मास्टर जी, हमारे इस टेक्नीशियन जितने भी जुड़े हुए हैं, रजनीश भैया और हीरा मास्टर भाई आए हुए हैं जो कि फाइट मास्टर है हमारे, वो भी आ जाएं। अब सब लोग आइएगा, तो तू क्या खाली रहोगा। अभी भी ऐसे लेके जितने लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं, सबका नाम ले तो हम लोग की ऋण डूब जाए। ऐसे सबके पैर छू प्रणाम करा था। नहीं आ जाए हीरा जी, आइए। और ये दीवानापन एक मूवी जो संजय जी ने, अमित जी ने, सूरज जी ने मेहनत किया, और शिवम कहाँ हो तुम, बहुत मेहनत किया। संजय जी का लड़का जो शिवम है, काफी योगदान था इसका। 24 घंटे हम लोग का ख्याल रखता था ये आदमी। लव यू लव यू। कुछ भी पेप्सी घटता था तो यह लाता था संजय जी। पेप्सी पीते हैं ना, हाँ, ये पेप्सी डायबिटीज है ना इनको। इसलिए दीवानापन जो मूवी थी वो काफी एक अलग लोकेशन है और बड़ा मजा आया मुझे। मैं 1 महीना, मुझे लगता है कि जिला चंपारण के बाद पहली कोई मूवी थी जिसको मैंने ज्यादा दिन तक शूट किया। तो काफी टाइम शूट हुआ हम लोग का, कम से कम 32-33 दिन, और काफी अच्छी मूवी बनी। सबका अपना अपना योगदान रहा उसमें। और ये सेकंड हीरोइन बहुत अच्छा बोलती है, मुंह से बोल रही थी ना, तो कहाँ से बोले? बंगाल से है ना। हर बाउंड कहाँ के हो? अब इंग्लिश नहीं समझ में आता है। बाउंड बीटा कहो तो हम का बुझाओ। जो भी है बंगाल से है, लेकिन भोजपुरी में काम कर रही है आज। इनके पापा वहाँ के हैं, इनकी मम्मी बंगाल की है। ये ना है हमारा गाँव का मुनिया के लोग पलांटी मारेला। अच्छा है, अच्छी है ये। इनके मम्मी बंगाल से है, इनके पापा बिहार से है ना। हमारे गांव के होंगे, हाँ, पड़ोसी होंगे। तो इन्होंने काम किया है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने काम किया है, और सबने अच्छा काम किया है। मेरे से जितना हो सका मैंने किया है। एक प्रोड्यूसर का दर्द जो होता है मैं समझ सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर रातों दिन जग के एक फिल्म बनाता है और उसका रिजल्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एक और आए हैं, उन तो बता ही देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को बड़ा प्यार देते हैं रिलीज होने के बाद। हाँ, बहुत। निशान जी आइए ना सर, आइए ना निशान जी, आइए। जब तारीफ सबकी हो रही है तो आप काहे खाली रहिएगा? नहीं आ जाएगा, उसको हार्नेस बन कर टांग देते। आइए निशान जी आइए। तो हम फिल्म इतने शौक से बनाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी शौक से रिलीज करते हैं। सिर्फ ही लोगों का शौक पूरा होता है, बाकी प्रोड्यूसर का हो जाए ना। अरे नहीं, ये हमारे निशान जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं ये। जब भी मिलता हूं तो इनका पैर छूता हूं तो भारी आशीर्वाद मिलता है मुझे। शरीर के हिसाब से आशीर्वाद का भी योगदान इनका रहता है। और जब ये फिल्म रिलीज करते हैं तो आज बिहार के किंग हैं ये। जब भी कोई फिल्म रिलीज करते हैं तो एक अद्भुत बड़े सिनेमा और स्टारों को कैसे दिखाया जाता है, प्रमोशन में जाते हैं तो इनका योगदान रहता है। 3-3 दिन होटल पे बैठा देते हैं, लेके नहीं जाते हैं। हम खिलाड़ी वाला नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरी फिल्म की बात। तो ये चीजें है, ये हंसी मजाक की बात है। निशान जैसा प्यारा ये मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे है। ये हर आदमी के लाडला है। अबे भैया के गोद में बैठते हैं इतना भारी आदमी। अबे भैया तो आज पूरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं
एक बाप का प्यार हर आदमी को देते हैं ये। और मुझे भी कभी भी जरूरत पड़ी है तो मैं किसी से मदद नहीं मांगता, अभय भैया के छोड़ के। तो मैं चाहूंगा अभय भैया के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसे ये हमारे भोजपुरी के ऐसे भी भीष्म पितामह है। ये हमारी कोई भी महाभारत की कहानी फंसती है तो इन्हीं के लगे जाती है। तो ये महाभारत है, हर आदमी एक दूसरे से लड़ता है, भिड़ता है, लेकिन अंत में जो अच्छा होना होता है वही होता है। तो कहीं ना कहीं अभय भैया का बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री के ऊपर है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही भगवान हमारे उम्र से भी 5 बरस भैया को दे दे, ताकि ऐसे ही उन्नति करते रहे और ऐसे ही हेल्प दुनिया की करते रहे। और हमारे निशांत भाई बिहार से चल के आ गए यहाँ पे दीवानापन खरीदने के लिए आए ना। मेरे हाँ इतना डिमांड है इस फिल्म का जो बिहार से चल के आ गए कि कोई बहके ना, ये रिलीज करेंगे। तो ये रिलीज करेंगे और मैं चाहता हूं कि भव्य तरीका से कम 15-20 हॉल से करिएगा। अरे नहीं, 115 हमारा एक बार में लगता है। 100 लगाना भूल गए, सॉरी आप लोग प्लीज ये सब मत छापिएगा। 100 लगाना भूल गया, 115 थिएटर से जरूर रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना एक चैन है। और ये सब मजाक की बातें चल रही थी और सच में सीरियसली निशांत भाई जो भी फिल्में रिलीज करते हैं उनकी एक अच्छा असर होता है, नो डाउट। और पूरी इंडस्ट्री जानती है, हम ही नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो प्यारे भाई हैं हमारे और लव यू की ऐसे ही भगवान करे कि इनके मोटापे में और बढ़ोतरी हो और मोटा जाए, जितने भी प्रोड्यूसरों का पैसा है सब घुस जाए। ईश्वर थोड़ा सा इनको और बड़ा करे, ताकि हम लोग भी कहें कि हमारे टारगेट में मैं नहीं लेता, अपने भाइयों को टारगेट में नहीं रहता। माइक सही, भड़ास निकालना। चलिए लव यू ऑल टीम और सबको दिल से प्रणाम। हमारी बातों को अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, मस्ती करता हूँ, हम ऐसा ही, हम बुखारों में ऐसा ही बोली ले, दर्द हो चाहे कुछ हो ऐसा ही हम बोली ले। का करी, बोले के बीमारी बमू पर मीटर तो लागल लेके। और इस फिल्म से जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार अभिनेता संजय पांडे जी, तो शब्द कहें। मुझे कुछ नहीं बोलना, बाकी सारी बातें खेसारी जी ने कह दी है। इसमें तो नहीं शक कि ये फिल्म जहां शूट हुई है खजुराहो में, भोजपुरी की पहली फिल्म है जो मध्य प्रदेश में पहुंची है। अपने आप में वो लोकेशन एक ऐतिहासिक है, इतिहास में खजुराहो का अपना स्थान है। अभी पता नहीं किसका दिमाग था खजुराहो जाने का, जिसका भी था बहुत अच्छा था। हम सब लोगों ने खजुराहो में बहुत एंजॉय किया। संजय जी थैंक यू, प्लीज आप आ जाइए। एज ए प्रोड्यूसर इनकी तरफ से किसी एक्टर को, किसी टेक्नीशियन को कोई दिक्कत नहीं है साइड पे, इस बात की भी संजय जी बधाई की बात है। हमारे डायरेक्टर सूरज जी, प्लीज सूरज जी उधर छुपिएगा, आप लोग बधाई की बात है। आप लोगों ने एक फिल्म को अच्छा मोड़ दिया है, अच्छा वो दिया है, एक अच्छी कहानी को प्रॉपर वो दिया है। अमित जी प्लीज, अमित श्रीवास्तव जी, ये लोग जिन्होंने मेहनत की, और खेसारी जी खैर मैं तो मैं एज एन एक्टर इस इंसान का फैन हूं मैं, कि प्रोड्यूसर के हिसाब से अगर आपने 35 दिन शेड्यूल डिसाइड किया है तो ये इंसान 30 दिन में पिक्चर खत्म करके लौटता है। ये बंदा सेट पे जाता है तो फिर मेकअप में या वैनिटी वेयर में लौटता ही नहीं है। ये जादू, ये स्फूर्ति, ये एनर्जी ईश्वर खेसारी जी के अंदर ताउम्र बना के रखे। ऐसे एक्टरों की, ऐसे प्रोफेशनल लोगों की भोजपुरी में बहुत जरूरत है। प्लीज। म्यूजिक की बात हो रही है और म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत मिश्रा जी की बात नहीं हो रही, जो हमारे स्टेज पे है और सबका अभिवादन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सब इनके लिए जोरदार तालियां दें प्लीज। आप लोग का सबका साथ सबका विकास। और हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार संजय पांडे जी को आपने सुना। अब इस फिल्म से जुड़े हुए एक दूसरे संजय जी, हमारे संजय महानंद जी, दो शब्द आप भी कहें। रियली हम सब खजुराहो जाकर बहुत ही एंजॉय किए और फिल्म की शूटिंग जिस तरीके से हुई, सूरज जी, संजय जी, अमित जी, इन सब ने जो एक परिवार बनाया, एक टीम बनाया, उस टीम का मैं हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे गर्व है, मुझे बहुत खुशी है। लव यू आप सबको। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। नरसू जी, नरसू जी, आइए।
इसके साथ ही दीवानापन का ऑडियो रिलीज किया जाता है। प्ले द सॉन्ग। दीवानापन का कुछ गुनगुनाते हुए दीवानगी आप मुंह से गा दीजिए, इनको बोलिए मुंह से कोई भी गाना बजा लो, कोई भी बजा लो। आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है यार, ऐसे खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम करो। और म्यूजिक लॉन्च जो है दीवानापन ऊपर करो जब गंगा से। डायरेक्टर सूरज शाह जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर संजय श्रीवास्तव जी, संजय गुप्ता जी, अमित श्रीवास्तव जी, और मैं हम लोग के लाडला जो है शिवम। बहुत सारा योगदान है सबका। और काजल रघवानी है, अमृता पांडे जी हैं, तो सबने अच्छा योगदान दिया। संजय पांडे से लेकर संजय मटरू जी, जो भी कलाकार है, हीरा मास्टर से लेकर कानू मुखर्जी से लेकर हमारे डांस मास्टर रिकी मास्टर जी, तो सबने अपना योगदान दिया। नीलम पांडे जी जो हमारी माँ के रोल में, तो सबका अपना अपना योगदान और फुल एनर्जी के साथ ये फिल्म बनी है। लोकेशन बड़ा प्यारा था, कहानी बड़ी अद्भुत थी, गाने इसके जो म्यूजिक है, मुझे इतने इधर जितनी फिल्में किए हूँ सबसे मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट म्यूजिक है इसका। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे रजनीश मिश्रा जी, जो कि हमारे मेहंदी लगा के रखना के डायरेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट एक मूवी बनी है। और इमोशन एक नॉर्मल हमारा आदमी कैसे किसी से मोहब्बत कर लेता है, उसकी हसरत क्या होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे रियल जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो कहानी की अगर बात करें खेसारी जी, तो खजुराहो का जो अभी चर्चा हो रही थी, तो क्या कुछ स्पेशली ऐसा रिक्वायरमेंट था कि हाँ खजुराहो में शूट होना चाहिए था? नहीं, लेकिन कहानी का ये ऐसा कहानी का कोई डिमांड नहीं था। एक हमें देहात चाहिए था, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, तो हमें डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे नहीं हो पाया। और वहाँ की पब्लिक लेकिन हमें जानती थी, भोजपुरी के लोगों को पहचानती थी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती थी। और दूसरी ये चीज़ था कि फ्रेश लोकेशन हम हर जगह, जैसे राजपीपला से लेकर गुजरात, झारखंड, हर जगह हम लोग जाकर शूट करी इसको। तो एक नया लोकेशन हमें मिला। और वहाँ पे जो सिटी है वो बड़ा प्यारा है, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं। सबने कोऑपरेट किया और एक अच्छी मूवी बनाने में वहाँ के भी लोगों का खैर भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल जी के अलावा और भी एक्ट्रेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग अभी काजल जी के साथ ही होती है। ऐसी क्या बात है कि सफलता जो है काफ़ी मिलती है आप और काजल जी साथ में होने के? जरा इसको क्लियर कर दे। पूनम पांडे का कुछ बीच में नाम आया था, वो कह रहे थे कि पूनम दुबे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्लियर कर दूँ कि उस सिनेमा में शुभी शर्मा थी साइन। जब मैं साइन हुआ था तो शुभी शर्मा थी। शुभी शर्मा को अचानक से हटाकर 2 दिन पहले मुझे पता चला कि पूनम दुबे हैं। पूनम दुबे से मुझे कोई लड़की नहीं, लेकिन वो भी एक एक्टर है जो पहले साइन थे। क्या कारण हटाया, कैसे हटाया आप लोग, क्योंकि देखिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई खड़ा होकर एक्टर हो। अभी अब अपनी शुभी का चर्चा किया, उसमें एक और हीरोइन थी जिनका नाम था अर्चना सिंह। तो मैं हर हीरोइन के साथ काम करता हूँ, प्रोड्यूसर जिसको लाता है मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि आप किसी को हटा कर किसी को रखें, ये मैं काम नहीं करता। तो शुभी को आप क्यों हटाए मुझे जानना ज़रूरी है। मैं उस पर अड़ गया कि नहीं, शुभी अगर थी पहले जब मैं साइन था तो शुभी थी, अचानक से कोई लड़की हट के और अचानक से कोई क्यों घुसेगा, उसका भी अपना इमोशन है। तो और मेरे सामने कोई खड़ा हो तो एक एक्टर होना चाहिए ना, मैं किसी के सामने काम तो कर नहीं पाऊँगा। सब लोग अपने जगह पे अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सबके अपने काम करने का तरीका है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज यहाँ पे काजल जी नहीं दिख रही है, कुछ समस्या? फूफा जी का देहांत हो गया, उसकी वजह से काफ़ी 2 दिन से डिस्टर्ब हुई, तो वो सुबह की फ्लाइट से चली गई। और मेरा कुछ काम था तो मैं शाम की फ्लाइट से, मैं 2 बजे की फ्लाइट से आया, 11 बजे की फ्लाइट से पूना चले गए। शायद हम लोग दोनों पटना में ही थे, क्योंकि वहाँ पे मेरा शो था लगातार, मेरा और काजल का लगातार 3-4-5 शो था वहाँ पर, तो इसकी वजह से हम गए थे। उनको भी आना था, लेकिन अचानक से ये सब हादसा हुआ तो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं। फिर
फिल्म की प्रमोशन अगर होगा तो जरूर। चलते चलते आखिरी सवाल, दीवानापन से कितनी आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीद हैं, कुछ कहना चाहिए? देखिए, हर आदमी को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि मेरा बेटा अफसर बने। हर माँ को उम्मीद होती है, तो हमारे लिए हमारा फिल्म हमारी माँ है, तो कहीं ना कहीं, और हमारी पब्लिक जो है वो हमारे लिए भगवान है। तो हम बस पूजा कर किए हैं, बाकी फल देना तो पब्लिक के हाथ में है कि कितना फल देती है। बशर्ते हम कोशिश किए हैं कि हर चीज़, मनोरंजन से लेकर इमोशन से लेकर एक कमर्शियल मूवी, एक कहानी, एक घर परिवार की बातें, एक घर की चर्चा, एक कलाकार की चर्चा, जो भी एक मूवी में होना चाहिए, एक पूर्ण कहानी के रूप में दीवानापन बनी। मैं डबिंग किया तो मैं खुद ही रोने लगा, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए, मैं आधे घंटे तक डिस्टर्ब हो गया, जो लास्ट क्लाइमेक्स उसका चला। तो कहीं ना कहीं है, कोशिश है हमारी, बाकी ईश्वर के हाथ में, हमारी पब्लिक हाथ में। पूजा की बात करें तो हमारी पूजा आ गई है बीच में। ये लोग प्रोड्यूसर नहीं है मेरे लिए, और मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ तो प्रोड्यूसर के हिसाब से उनके साथ भी काम नहीं करता। इन लोगों ने मुझे भाई की तरह ट्रीट किया, वहाँ पे भाई की तरह मोहब्बत दी, भाई की तरह प्यार किया, और मैं भी भाई की तरह ही काम करके आया। ऐसे हीरो काम मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक हमारी फैमिली है, और अगर हम हीरो और डायरेक्टर जो भी है, अगर फैमिली बन के काम ना करें तो शायद हम अच्छे काम नहीं कर पाते। हर आदमी अपने ईगो में जीता है, लेकिन मेरा एक नेचर है कि मैं जब भी जाता हूँ फर्स्ट डे से सबको अपनी फैमिली की तरह मानने लगता हूँ और मोहब्बत वही देता हूँ। तो हम एक फैमिली की तरह इस मूवी को बना कर लेकर आए। संजय जी, अमित जी, सूरज जी, शिवम, जितने भी इस फिल्म के फाइनेंस स्तर से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उन लोग का सबका अपना एक योगदान था और सबकी एक मोहब्बत थी। 12 बजे रात को भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग तुरंत लेकर आते थे और तुरंत हमें साधन मिल जाते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोग का एक मोहब्बत था, और एक अच्छी मूवी बनाने का इन लोगों ने काम जो किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन सब, जिन लोगों ने एक अच्छी मूवी बनाई। डांसर भी हैं, बहुत अच्छी अद्भुत एक्ट्रेस भी हैं, इनका लिए पहला मूवी है भोजपुरी का। मैं पूरी बस दुनिया से प्रार्थना करूंगा जो भोजपुरी को जानते हैं कि इनके भविष्य के लिए आप भी प्रार्थना करिए। उसे आप जैसे आप लोगों ने सारे स्टारों को इतनी मोहब्बत दी, इनको भी वो मुकाम आप लोग दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप ही दे सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन पे 2 गाने हैं और बाकी मूवी में इनका भूमिका ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों एक नए से डरता है आदमी, वो डर इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि हम इनको कंफर्ट कर चुके थे। इनको एक होता है ना कि एक स्टार की गरिमा के से लोग डर जाते हैं, कोई नया होता है, ऐसा कभी मैं भी इनको महसूस नहीं होने दिया और हम लोग कंफर्ट होकर काम किया। जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो खेसारी के साथ आपने काम किया, खेसारी जी के साथ क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अमृता पांडे और ये मेरी मूवी है। और जब मैं खेसारी जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये पूरे प्राउड में, मुझे एकदम नेचुरल वे में बहुत अच्छे से एकदम पोलाइट वे में मुझसे बात किए और इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है। मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ। और कॉमन मैन जैसे होते हैं, आप उनसे हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा शेड पे बोलते थे। पहले मैं आती थी तो चेयर पे बैठिए, आप बैठाइए, चेयर ला के दो, मतलब इतना रिस्पेक्ट। मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि आगे इनके साथ मैं काम करूँ, मैं बहुत अच्छा। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और एक परिवार, एक फैमिली के माहौल में शूट किया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा है। इस फिल्म को लेकर कितनी आशाएं, अपेक्षाएं और खेसारी जी के साथ काम करके कितना प्राउड फील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। उन्होंने हमसे बहुत सहयोग किया, तबियत भी खराब हो गया था एक दिन में, उसके बावजूद हमने काम किया सब सारे स्टार्स ने बोली और उसको कॉपरेट किया। वो तो पहली बार आया, वो मेरी फिल्म है, लेकिन लगा नहीं, सारे लोग बोलते काम मुझे क्या कहना है कि मेरे जो भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन सब लोगों ने और लोगों की मेहनत से देख रहे हैं बहुत ही अलग है, बहुत ही बेस्ट लोकेशन। कैसा रहा अनुभव खेसारी जी के साथ, क्या कुछ शेयर? अच्छा बहुत अच्छा
मिलेगा आपको। खजुराहो कौन लेके गया था, आप लेके गए थे या खेसारी जी लेके? खोज किसकी थी? मेरी थी, क्योंकि मैं पहले बार जा चुका। मेरी सारे तो क्या देखने मिलेगा खजुराहो का इसमें, इस पिक्चर में अगर बात किया जाए तो अभी तक लोगों ने केवल सुना है खजुराहो के बारे में, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं इसमें? थोड़ा सा क्ल्यू दें उसके खजुराहो के बारे में लोगों ने सुना है, वो चीज़ इसमें नहीं देखा, लेकिन वहाँ का वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर तो नहीं कहेंगे, हमारी कल्चर। क्या राम भाई तुम्हारा सर आ रहा है? आपको एक अच्छी फिल्म देखेंगे, 11 लोग देखेंगे, गानों में कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से? जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत किया है, और मेरी आशाएं और इसलिए बढ़ गई कि फाइनल रिजल्ट में काजल के बारे में क्या कहना चाहिए? कैसा रहा? बहुत काम के प्रति आज मिस कर रहे हैं नहीं आई दिन सुबह से पता चला है, और खेसारी जी एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे इंसान नहीं है, तो हमें पता चला। और ये फिल्म में साइन करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता था, लेकिन पहले हमने देखा कि वो बहुत मज़ा आता है, और बहुत अच्छी फिल्म है। आप मैं दर्शक से कहूँगा कि एक बार जरूर देखें। लोग कहते हैं हमारी पारिवारिक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक इंटरटेनमेंट फिल्म है, लेकिन आपको कंट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कभी भी आप मतलब पब्लिक खुद बोले। थैंक यू। दीवानापन को, एंटायर टीम को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी, और आपने देखा ट्रेलर, देखा गाना सुना, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ट्रेलर बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं। गाना चूंकि रजनीश मिश्रा जी ने बनाया है, उनके गाने कभी खराब होते भी नहीं है। बस आज के दिन इस फिल्म के निर्माता संजय जी और अमित जी को, निर्देशक सूरज जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उनकी फिल्म यह दीवानापन वाकई ऐसी दीवानगी ले आए कि सब झूम उठे। फिल्म अच्छी है, ट्रेलर के हिसाब से बहुत अच्छी है, स्टार का बहुत अच्छे हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, काजल राघवानी जी हैं, मतलब एक सुलझा हुआ डायरेक्टर है इस फिल्म का। उन्होंने जब सिनेमा बनाया होगा तो बहुत बढ़िया बनाया होगा। संगीत अच्छा है, जो फिल्म का बड़ा बैकबोन होता है। मिला जुला करके यही कह सकता हूँ, जितना ट्रेलर देखने के बाद की फिल्म अच्छी है और अच्छी चलनी चाहिए। सर जैसे कि पीछे पोस्टर दिख रहा है, आजकल एकदम अलग हटके पूरा हरी भरी वादियाँ दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो है नहीं अवधेश जी इस फिल्म में, तो हरी मैं नहीं हूँ, लेकिन हरी वादियाँ आजकल हर फिल्म में होती है। हरी वादियाँ मतलब ये प्यार का प्रतीक है, ये नाम भी दीवानापन है। तो दीवानापन तभी होता है जब हम मोहब्बत होती है, मोहब्बत में ही दीवानगी होती है। तो हरी वादियाँ तो होना चाहिए, एक खूबसूरती बढ़ जाती है। आजकल लोग अच्छे लोकेशन भी ढूंढते हैं फिल्म शूटिंग के लिए, लोकेशन की प्राथमिकता ज़्यादा आजकल लोग करते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई है ऑलरेडी प्यार के प्रतीक है खजुराहो। बैडमैन एक गुडमैन बन गया है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुडमैन हूँ मैं गुडमैन हूँ, मतलब शराब छोड़ देना गुडमैन नहीं होता है। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं टोबैको नहीं खाता हूँ, सब बुरी आदतें थी, वक्त के साथ सब छूट जाता है। क्योंकि अभी मेरी भी दीवानगी केवल सिनेमा से है। मुझे लग रहा था कि ये सब सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करती है लाइफ को, कि अब शाम हुई तो कुछ चाहिए, दिन में कुछ चाहिए, दोपहर को कुछ चाहिए, तो ये कुछ चाहिए जो हमारे काम को बाधित करती है। जहाँ जो चीज़ हमें ये पता लग जाए कि जो चीज़ हमारे प्रोफेशन, जो हमारी पूजा, जो हमारी शक्ति है, उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पूजा तो एक ही होगी, या तो ऊपर रब से दिल लगाए या फिर बाकी चीज़ों से दिल लगाए, पर हमारा रब हमारा काम ही है। तो काम से ही मैंने दिल ऐसा लगा लिया है कि बाकी चीज़ों की दीवानगी अब रह नहीं गई। जी सर, बात कीजिए जैसे कि बैडमैन पर्दे पे आप एकदम खलनायक जो तेज कि लोग खूंखार नजर, लेकिन आजकल आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिए हैं, कभी एक इमोशनल बात तो कभी एक। देखिए, एक विलन, एक मेरे हिसाब से किसी एक्टर के लिए एक पहचान बनानी पड़ती है, एक उनका अपना अस्तित्व होता है। जो मेरा अस्तित्व है खलनायकी, लेकिन खलनायकी के बाद जो मैंने किरदार किए हैं, वो किरदार निश्चित तौर पे एक एक्टर के लिए जीवन में एक मिसाल कायम करती है। मैंने पॉजिटिव रोल किए, मैंने कॉमेडी किया, मैंने सीरियस रोल किया, सब तरह के रोल। अभी शायद ट्रेलर दिखाया जा रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज काजल राघवानी यहाँ पे नहीं है, कुछ समस्याएं नहीं, उनके साथ एक उनके फैमिली के साथ एक हादसा हो गया, उनके फूफा जी का डेथ हो गया है, तो हमारी संवेदना है उनके साथ, लोग मिलने भी जाएंगे उनसे।
पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है, उनके दुख में उनके साथ है, इस वजह से आज नहीं आ और एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, खूबसूरत लोकेशन पे, और इस फिल्म की कास्टिंग, इस फिल्म का डायरेक्शन, इस फिल्म की कोरियोग्राफी, सारी चीज़ें आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगी। भोजपुरी में एक फ्रेश फिल्म बनेगी। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म है, फाइट बोले, गाने बोले और किरदार उसमें आपका बोले, किरदार तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरा, लोकेशन के साथ फिल्म में कैरेक्टर, सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट है कि एक्टर को करने में मजा आता है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म मेरे लिए बहुत डिफरेंट फिल्म है और किरदार भी बहुत डिफरेंट है। एक कहानी आपको बोलूँगा तो रिवील हो जाएगी, इसलिए कहानी नहीं बोलूँगा, पर सच में डिफरेंट है। इस फिल्म की कोरियोग्राफी, इस फिल्म का डायरेक्शन, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। खजुराहो की चर्चा चल रही थी और छेड़ा भी आपने खजुराहो का। खजुराहो अपने आप एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उस हिस्टोरिकल प्लेस पे इस फिल्म को बनाना अपने आप में भोजपुरी में नया स्टाइल जो हमारे संजय जी ने किया, संजय गुप्ता जी ने, अमित श्रीवास्तव जी ने, डायरेक्टर सुनील जी ने, ये भोजपुरी ऑडियंस के लिए बहुत ही फ्रेश पैकेज है। चलते चलते आखिरी सवाल, काजल राघवानी आज यहाँ पे नहीं है, उनके फूफा जी का कुछ देहांत हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, पर काजल इस फिल्म में इतनी खूबसूरत लगी और जो परफॉर्म किया उन्होंने, नो डाउट शी इज अल्टीमेट। क्या क्या कहना चाहेंगे आज उनके फूफा जी नहीं रहे हमारे बीच? देखिए, किसी का गुजर जाना तो अपने आप में दुखद है, कोई करीबी हो, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, हम उनकी इस दुख की घड़ी को उनके साथ हैं, जो बस इतना कहना। संजय पांडे जाएंगे पूना? मुझे रिपोर्ट ही अभी मिली, मुझे तो कोई खबर ही नहीं पता। ये खबर मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से यहाँ मिली कि उनके फूफा जी। विश्व कहना चाहेंगे, दीवानापन का म्यूजिक लॉन्च हुआ, बहुत ही एक अलग तरीके का म्यूजिक था, देख के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और गानों की बात करें तो आपने कोरियोग्राफी की है, कितनी खुशी हो रही है सब देख के और लोगों का कमेंट मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रिकी गुप्ता, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि म्यूजिक इस फिल्म का बहुत ही शानदार है, तोड़ है, और पहली बार मुझे मौका मिला है कि खेसारी जी की पूरे गाने में कर सकूँ। मैंने इस फिल्म में हर गाने में एक अलग अलग कलर देने की कोशिश की है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ देखकर। ये गाने धूम मचाएंगे, ये बहुत से गाने हो चुके हैं, एक मेडली भी है इसमें जिसमें हमारे 2-3 कोरियोग्राफर के गाने, हिट गाने हैं, जिसको एक बना के किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा बम होगा और हमेशा से मैं बहुत अच्छी कोशिशें करते आया हूँ कि अच्छे से अच्छे गाने भोजपुरी ऑडियंस को दे सकूँ, जो अश्लीलता ना हो और डांस से भरपूर हो, मज़ा हो और लोग एंजॉय करें। थैंक यू। कौन सा गाना था? गाने की अगर बात करें, कोरियोग्राफी की बात करें तो कौन सा था? अच्छा, दीवानापन के लिए। अरे गानों की बात करें तो बड़ा खूबसूरत गाना बना हुआ है और कितना चैलेंज था एज ए राइटर लिखना, गाने को लिखना, और ख़ास करके खेसारी को जब ध्यान में रखते हैं तो अच्छे का कलम बोलते ना कि काँप जाता है। क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ काम करना बहुत आसान है, उनको बहुत मेहनत करते हैं सबके ऊपर, गीत के ऊपर, संगीत के ऊपर, ये बहुत धुनी आदमी है और हम लोग टाइम में सजेशन मिल जाता है तो हम लोग ऑप्शन भी रखते हैं, बताते हैं लीडर ग्रुप की हम लोग ये सोचा है कि वो भी अपना सजेशन देते हैं, लीडर देते हैं, खेसारी देते हैं और खासकर उनका सजेशन पूरा उनका भी होता है, अच्छा गीत बनता है। और ये जो फिल्म का गीत है टफ था, क्योंकि इसमें काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया 2 महीना ये संगीत में, तो तब जाके बातें निकल के आई अच्छी इसको जो बनाए हैं वो आप लोग सकते हैं। तो कौन सा गाना अगर बात करें कि आपके दिल के करीब, हालांकि सभी गाने आपके दिल के करीब होंगे, और कौन सा गाना गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? गाना इस फिल्म में सारे अच्छे हैं, जो आपने सुना भी बैकग्राउंड में, और जो मेरा एक था वो इसमें गाना था में लगा कि गोली ये गाना मैंने देखा था कि लिखे हैं, तो सारे गाने अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि दर्शक लोग इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दें। हम लोग मेहनत किए हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और जैसे बाकी गानों को हम लोग का प्यार मिलता है, जो भी हमारे दोस्त का है भाई गाने जो लोग सुनते हैं हमारे गाने को बहुत ज़्यादा सुने, शेयर करें और इस गाने को हिट बनाएं ताकि हम लोग को और प्रोत्साहन मिले
प्यार कीमती के श्रोतागण हैं, जैसे हम जैसे संगीतकार सबसे आगे से विनती करता हूँ कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर देखें और फिल्म को हिट बनाएं और सफल